अधर डोर जो है वो उस खिंचाव को बोला गया है जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। लोहे और चुंबक के बीच में एक डोर होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तुम हाथ घुमाओगे तो हाथ घूम जाएगा पूरा, लेकिन तुम्हारे हाथ घुमाने से भी वो डोर हिली नहीं। जैसे वैसे डोर हो गई, मकड़ी का जाला मान के चलो, सीधा है, तुम हाथ घुमाओगे जाला टूट जाएगा, वो मकड़ी उस जाले को यूज़ नहीं कर पाएगी। लेकिन चुंबक और लोहे के बीच में जो डोर है उसे हाथ घुमा के नहीं हिलाया जा सकता, थोड़ा जैसे, उसको अधर डोर कहते हैं। ब्रह्मरंध्र है, क्या होता है? ब्रह्मरंध्र हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है। जैसे हमारी आंखें हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, ऐसे ही ब्रह्मरंध्र भी हमारे शरीर का हिस्सा है, वो विदेही नहीं है। ब्रह्मरंध्र के ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे संसार में, दुनिया भर के। किसी भी योगी के पास चले जाओ, अगर उसको काया का पूरा ज्ञान है तो ब्रह्मरंध्र को भी जानता है। 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र को ही 10वां द्वार कह देते हैं, एक ही बात है। 11वीं जो खिड़की है वो 10वें द्वार से आगे का ज्ञान है, उसमें 10वें द्वार तक का ज्ञान नहीं है। 10 से आगे 11 है, यानी शरीर से आगे का ज्ञान है 11वीं खिड़की। वो शब्द भेद है जो शब्द बताएगा। कहते हैं मन प्रतिबिंब है या शरीर। मन और तन को एक ही जानो, पहले तो ये समझ लो कि पानी और बर्फ ये एक ही है। हमें लगता है कि ये दो है, जब तक हम इसे दो मान के बैठे हैं जब तक हम उलझे रहेंगे। इसको एक ही बोला है, निर्गुण सरगुण एक को जान, ये एक ही है। प्रतिबिंब मन भी है और तन भी है, इसको अच्छी तरह समझ लो। एक ही चीज़ के दो रूप हैं। चरणामृत को घर में क्यों छिड़का जाता है? देखो ऐसा होता है कि जो शुद्ध, जैसे गंगा जल को शुद्ध कहते हैं कि भाई पाक है, शुद्ध है, में गुरु के चरणामृत को शुद्ध माना जाता है और उसको छिड़का जाता है। हमारे यहाँ और किसी नदी नाले का पानी हमारे यहाँ शुद्ध नहीं कहते उसको, क्योंकि उसमें विषाणु जीवाणु है। आप उसका टेस्ट करा के देखो, आप कह रहे हो कि उसमें कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है पहले ही शुद्ध जल लेते हैं, शुद्ध जल से चरणामृत बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, उसको छिड़का जाता है। तिनका तोड़ने का अर्थ क्या होता है? तिनका तोड़ने का अर्थ होता है कि तुम्हारा हिसाब किताब खत्म कर दिया जाएगा। हिसाब किताब कैसे खत्म होता है? तिनका तोड़ देव परवाना तब पावे साहिब पद निर्वाण। यानी अब तुम्हारा ये जितने भी कर्म हैं, अब लेखा जोखा काल के पास नहीं रहेगा, अब लेखा जोखा गुरु के पास रहेगा। जैसे आप बिना पिताजी के अगर किसी होटल में खाना खाने चले जाओ और आपके पास पैसे ना हो, तो तिनका किसके हाथ में है? होटल वाले के हाथ में। अब वो तुमसे बर्तन भी मंजवाएगा, तुमसे होटल में झाड़ू पोछा भी करवाएगा, और नहीं करो तो पुलिस वाले के पास भी भेज देगा, थाने में भी पहुंचा देगा। लेकिन जब तुम अपने पिताजी के साथ जाते हो होटल में, भले तुम्हारे पास पैसे ना हो, चमन ना हो, एक पैसा ना हो तुम्हारी जेब में, लेकिन तुम पिताजी के साथ गए हो तो तिनका पिताजी तोड़ देंगे। यानी अब होटल वाले के साथ पिताजी समझेंगे, उससे तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब कबीर साहब कहते हैं कि जब गुरु के साथ आप जुड़ जाते हो तो आपका काल से तिनका टूट जाता है। तिनका टूटने का मतलब होता है रिश्ता टूट जाना। अभी तक रिश्ता तुम्हारा काल से है, सारा हिसाब किताब काल लेगा। लेकिन जब गुरु धारण कर लिया तो कहते हैं तिनका तोड़ देव परवाना। परवाना होती है छाप। तिनका तोड़ देव परवाना तब पावे साहिब पद निर्वाणा। धनी धर्मदास कबीर बल गाजे। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, इसको समझना है। जैसे मैंने बताया कि होटल में पिताजी के साथ गए तो तुम जो मर्जी वहाँ पे गर्जना कर सकते हो, भैया वो ले आओ, वो लाओ, वो लाओ, 10 थालियाँ मंगा के खा जाओ, वो लाओ, 10 थालियाँ मंगा के खा जाओ। तो वहाँ पर धनी धर्मदास कह रहे कि धनी धर्मदास कबीर बल गाजे। कबीर के बल की वजह से मैं गाज रहा हूँ और गुरु प्रताप से आर्थ साजे। यानी कि मैं होटल में कुछ भी मंगा के खा रहा हूँ अपने पिता के दम पे कि वो बैठा है मेरे साथ। तो इसी को बोला है तिनका तोड़ना। वहाँ हिसाब किताब पिता देखेगा। अगर पिता काटेगा, अभी कई लोग कहते हैं कि अच्छा जी हमने नाम ले लिया, यानी अब हमने किसी कर्म का हिसाब नहीं देना, तो हमें दुख क्यों आएंगे? कई कईयों को दुख भी आ जाते हैं। वहाँ पर क्या हिसाब होता है, जैसे पिताजी हैं आपके और आपने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं जिनका बहुत खतरनाक फल मिलने वाला है।
लेकिन जब आपके पिताजी उसका देखेंगे तो वो फल शूल से सुई में बदल जाएगा। यानी अगर आप कोई गलत काम करते हो तो पिताजी पुलिस वालों को नहीं पकड़ाते हैं, पिताजी खुद ही 4 डंडे लगा देते हैं, लेकिन लगाते हैं ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि तुम्हारी हड्डियाँ ही तोड़ देंगे। और पुलिस वाले जब मारेंगे तो हड्डियाँ भी टूट जाएंगी भाई। तो वो हिसाब किताब निबिड़ा कर देते हैं, यानी शूल की सजा है सुई में काट देते हैं। आगे कह रहे हैं हेली किसे कहते हैं? हेली सुरता को कहते हैं, जो हमारी सूरत है ना, हर भजन में हेली उसी को बोला गया। भंवर गुफा कहाँ पर है? ये जब भक्ति करोगे ना ये तब समझ में आता है भंवर गुफा कहाँ पे है। भंवर गुफा अलग है, गगन गुफा अलग है, ये समझ लो। भंवर गुफा है हमारे आंखों के आगे, जब चलोगे त्रिकुटी से आगे जाओगे ब्रह्मरंध्र के नीचे भंवर गुफा है। कई लोग कहते हैं कान भंवर गुफा है, बिल्कुल गलत ज्ञान है। एक राजस्थान का महात्मा है, वो कान को भंवर गुफा बता रहा था, गलत है। भंवर गुफा आगे में किसने? सुमिरन साहिब। हाँ, नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल गलत बताया। कबीर साहब कहते ना मैं भंवर गुफा में रहता, ना श्वासों की श्वास में। भंवर गुफा अलग है और गगन गुफा अलग है। गगन गुफा को क्या बोला? अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। गगन गुफा अलग है, भंवर गुफा अलग है। अब ये कहाँ पर है? ये जब भक्ति करोगे तब समझ में आएगा। हमारी वाली तो पता लग जाएगा जब नाम दीक्षा होगी, लेकिन दूसरी वाली ये स्टेजें होती हैं आगे, त्रिकुटी, भंवर गुफा, ये सब आगे की स्टेज है जब अंदर की भक्ति करोगे। क्रोध और वैराग्य में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर कहाँ पर है? ये जब भक्ति करोगे तब समझ में आएगा। हमारी वाली तो पता लग जाएगा जब नाम दीक्षा होगी, लेकिन दूसरी वाली ये स्टेजें होती हैं आगे, त्रिकुटी, भंवर गुफा, ये सब आगे की स्टेज है जब अंदर की भक्ति करोगे। क्रोध और वैराग्य में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर। वैराग का मतलब ही अलग होता है, दुनिया से मोह टूट जाना, इसको वैराग कहते हैं। क्रोध में तो तुम क्रोधी रहोगे, उसमें क्या है? क्रोध अलग चीज़ है, वैराग अलग है। आरती करते समय गुरु की आंखों में आंखें क्यों मिलाते हैं? सूरत से सूरत मिलाते हैं। अगर आपकी आंखें हैं तब आप मिला लो, नहीं तो आंखें नहीं तो क्या मिलाओगे? लेकिन गुरु तो मिला सकता है। अधिकारी जीव के क्या लक्षण है? अधिकारी जीव के लक्षण है कि सबसे पहले विवेकी होना चाहिए। अगर विवेकी है, हर चीज़ को समझ रहा है, तो वो अधिकारी है। यानी कि कहने का मतलब कि पिताजी के पास 50 करोड़ का हीरा है। अब क्या लक्षण है बच्चे का कि वो पिताजी उसको हीरा दे दे? तो लक्षण ये है कि बच्चा समझदार होना चाहिए। अगर बच्चा समझदार है और उसकी कीमत को जान रहा है कि ये 50 करोड़ का हीरा है, मैंने ऐसे नहीं इसको फेंक देना है कहीं गली में, तो यानी कि वो उसका अधिकारी है, क्योंकि पिता का माल तो बच्चे को ही आएगा, लेकिन उस बच्चे को आएगा जो समझदार है। पिता खुद उस बच्चे को देगा वो हीरा जो समझदार है। अब 4 साल के बच्चे को हीरा दे देगा तो उसको एक नॉर्मल खेलने वाला खिलौना समझ के कल को नाली में फेंक देगा, क्या फायदा उसका? अंतिम संस्कार के बाद स्नान क्यों कराते हैं? अंतिम संस्कार से पहले कराते हैं, इसके बाद कहाँ कराएगा? लोग करते हैं ना सर। मुसलमान कराते हैं? नहीं साहिब, लोग करते हैं स्नान अंतिम संस्कार के बाद थोड़ी नहीं, वो तो राखी हो गया। अरे हाँ। अंतिम संस्कार से पहले स्नान क्यों कराते हैं? लोग करते हैं घर आकर, घर आकर लोग करते हैं अंतिम संस्कार के बाद। अच्छा, घर क्यों लोग क्यों करते हैं घर आके? हाँ। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे शमशान घाट पे गए थे, भूत बात चिपक ना गया हमारे को, ये का बात और कुछ नहीं है। लोगों को ये भ्रम डाल दिया गया है कि आप ऐसी किसी जगह से आते हो जहाँ पर लाशें हैं या कोई शमशान घाट है, तो कोई गलत रूह हो गई, आत्मा हो गई, चिपक जाएगी तुम्हारे आगे, तो आके स्नान कर लो। अब उनको ये नहीं समझ में आता कि स्नान करने से क्या आत्मा के छूट जाएगी? क्या बैल थोड़ी नहीं है वो कि आके तुमने नहा लिया छूट गई। ये सब बनावटी बात है। एक काल तो मन है और एक काल शरीर, तो फिर वह कौन सा काल है जिसके साथ कबीर साहिब की वार्ता होगी? देखो सवाल, देखो कबीर साहब की वार्ता तब भी हुई थी और आज भी हो रही है।
जब तुम समझ जाओगे इस खेल को कि कबीर क्या है और काल क्या है, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि रोज कबीर साहब की वार्ता हो रही है काल से। कबीर साहब क्या है? सत्य स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। और मन क्या है? तुम्हारा काल स्वरूप है। क्या तुम्हारी और मन और आत्मा की बातें नहीं होती आपस में? रोज होती है। रोज मन तुम्हारा कहता है ये गलत, और तुम कहते हो नहीं ये सही, गलत सही, गलत सही, रोज होती है। और जिसकी बात तुम मान लेते हो तुम उसी के साथ हो लेते हो। अगर हम अपनी आत्मा की बात मान लें, आत्मा क्या है? कोई कह रही है कोई 100 रुपये पड़ा हुआ है किसी का, और तुम्हारा मन कह रहा है कि उठा ले, तो वो काल की आवाज़ है। और तुम्हारी आत्मा कह रही है कि नहीं उठाना है, वो परमात्मा की, मालिक की आवाज़ है। और सुनने वाला कौन है? जीव है। अब इस जीव को केवल सामने, तो वो काल की आवाज़ है। और तुम्हारी आत्मा कह रही है कि नहीं उठाना है, वो परमात्मा की, मालिक की आवाज़ है। और सुनने वाला कौन है? जीव है। अब इस जीव को केवल साथ करना है, मन का साथ करना है कि आत्मा का साथ करना है, यानी काल का साथ करना है कि कबीर का साथ करना है। ज्ञान और अज्ञान ही कबीर और काल हैं। फिर समझ लो अच्छी तरह। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ कहते हैं साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहाँ संत तहाँ प्रगट भय हूँ, और जहाँ असंत गुप्त तहाँ रहे हूँ। जहाँ संत यानी जहाँ पे सच्चा ज्ञान है वहाँ मैं प्रकट हूँ, और जिस संत के पास सच्चा ज्ञान नहीं है यानी अज्ञान है, वहाँ मैं गुप्त हूँ। जब मैं गुप्त हूँ तो क्या प्रकट है? वहाँ पे काल प्रकट है। जहाँ हम रहे काल तहाँ नहीं, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ काल नहीं है, और जहाँ काल है वहाँ मैं नहीं हूँ। तो ये दोनों चलते ही रहेंगे जब तक तुम इस मन को हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दो। काल को तुम मार ना दो, क्योंकि काल को तुमने ही पैदा किया है। कबीर साहब ने काल को पैदा नहीं किया है। लोग कहते हैं परमात्मा ने पैदा किया काल को, तो परमात्मा से बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई जिसने काल को पैदा करके इतने लोगों को, इतने जीवों को मरवा दिया फालतू में। तुमने पैदा किया है काल को, और तुम ही मारोगे। कैसे मारोगे? मन को मार गगन चढ़ जाई। किसको बोल रहे हैं? तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्ही ने मन को पैदा किया, अब तुम ही मारो। तुमने स्विच ऑन किया, पंखा चला, ठंड लगने लग गई, अब बंद कौन करेगा? तुम ही करोगे, क्योंकि तुमसे भिन्न और कुछ नहीं, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। मैं ही ऑन कर रहा हूँ, मैं ही ऑफ करूँगा। ये कहानी मेरी है, मैंने ही शुरुआत करी है, मैं ही इसका अंत करूँगा। लेकिन समझदार विवेकी जो हंस होगा वो इन बातों को समझ पाएगा, नहीं तो कोई किसी और के आधार पे रहेगा, किसी और से आस लगा के बैठेगा कि कोई और करेगा। अरे भूख लगी है तो खाना तुम्हें बना के खुद खाना है, किसी और के आधार पे नहीं होगा। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और 3 देव शाखा भई ये 5 रूप संसार। अक्षर पुरुष कौन है? गीता में क्या बताया अक्षर पुरुष कौन है? हे अर्जुन, 2 प्रकार के पुरुष हैं, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। शर पुरुष तो इन जीवों की काया को समझो जो एक दिन नाशवान हो जाती है, नाश हो जाती है, और अक्षर पुरुष उस अविनाशी जीव को समझो जो इस काया को चला रहा है। अब इस काया को कौन चला रहा है? हम ही चला रहे हैं। तो हम ही अक्षर पुरुष हैं, और हमारा ही पुत्र है काल भगवान, जो हम ही ने पैदा किया है। अब इस पुत्र को क्या करना है? मन को मार गगन चढ़ जाए। हमारा स्वरूप कहाँ पे है? गगन गुफा में। मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ नहाई। हमारा मान सरोवर कहाँ पे? गगन में ही है। लोग इसको मान सरोवर बना बैठे हैं तालाबों में नहाने को, ये नहीं है। तो ये गुप्त बातें हैं, गुप्त भेद हैं, धीरे धीरे समझ में आते हैं। चलो, सवाल तो अच्छे थे, विवेक वाले सवाल थे, बढ़िया सवाल थे। और किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं।